हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। और जैसे कि हमने आपकी 10th NCERT मैथ्स आपको सॉल्व कराना, आपको समझाना स्टार्ट किया है। और हमारा प्रयास है कि जो भी तरीका हो वो ऐसा हो कि हर एक आप में से हर एक को हर एक क्वेश्चन समझ में आए। तो कल की क्लास में जो है लास्ट क्लास में हमने आपकी 1.1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें आपको प्रूव करना था कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को आप 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में हम थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीखने समझाने में और आपको सीखने में समय चाहिए। यदि आप चाहते हैं क्विकली सीखना या क्विकली सवाल, तो आप केवल सवाल ही सीख पाएंगे। वो सवाल क्या बना है, उस सवाल से आपको क्या सीखना है वो आप नहीं सीख पाएंगे। मीन्स जो सवाल है उसको समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ याद रख के उसको सॉल्व करेंगे, तो समझने में आपको समय देना पड़ेगा। तो हम समझते हैं, जैसा आप क्वेश्चन देख रहे हैं। एक क्वेश्चन क्या है, आपका प्रश्न क्या है कि 616 सदस्यों की एक टीम है, एक आर्मी है, उसको पहले से जो 32 सदस्यों वाली एक टीम के पीछे मार्च करना है। मार्च करना समझते हैं आप, परेड करना है। ठीक है, तो आप उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करो कि जो 32 सदस्यों की आर्मी है पहले से, उसमें जो कॉलम की संख्या और जो 616 सदस्यों की कॉलम की संख्या एक सी रहे और अधिकतम रहे। एक सी कॉलम रहना चाहिए, अधिकतम रहे। कैसे? जैसे आपको मैं समझा दूं, कॉलम और स्तंभ क्या कहलाते हैं। भाई आपके पास पहले से जो लगे हुए हैं, मार्च कर रहे हैं, वो 32 सोल्जर हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हमने 1 सोल्जर, 2 सोल्जर, 3 ऐसे करके पूरे के पूरे 32 सोल्जर को ऐसे अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना जब आप ऐसे देख रहे हो तो ये एक कॉलम बन रहा है। ठीक है, और ये एक पंक्ति बन रही है। तो ये क्या है? ये कॉलम है। क्या है? ये कॉलम है और ये पंक्ति है। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि भाई 16 जो 32 थे आपके सैनिक, वो 32 से ही लगे हुए हैं लाइन से, और 616 पीछे आके लगा दिए। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 32 कॉलम है, आपके पास 616 और सदस्य हैं, उनको आप 32 से भाग दोगे तो ये पूरा जाएगा नहीं। कैसे? ऐसे भाग दे लेते हैं अपन, 616 बटे 32। 2 से काट दो 8, 2 से काट दो 3, 0, 8, फिर 2 से काट दिया 4, 2 से काटा तो 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 कितना हुआ 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14। अब ये 2 से कटेगा नहीं। तो मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो 616 सदस्य हैं उनको हम ऐसे 32 के पेयर में नहीं लगा सकते, क्योंकि आप 616 में से 32 ऐसे बिठाओगे, 32 ऐसे बिठाओगे तो लास्ट वाली रो में कुछ कम जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा प्रश्न जो है वो क्या है कि हमको यही याद करना है कि ये जो 32 हैं और ये 616 सदस्य हैं, इनको हम कैसे अरेंज करें कि इनकी जो कॉलम की संख्या है, मतलब ऐसी जो लाइन है वो एक सी हो सबकी, और ये रो भी एक सी हो। लेकिन हमको पूछा गया है कि कॉलम अधिकतम कितने बनाएं आप। ठीक है, ये प्रश्न है। तो आप अगर ऐसे भी सॉल्व कर सकते कि भाई आपने 32 के 32 ऐसे खड़े कर दिए, या आप एक काम और कर सकते हो, 16 ऐसे खड़े कर दो, और तो 2 रो हो जाएंगी आपकी, 2 पंक्तियां हो जाएंगी, और 16 कैसे कॉलम हो जाएंगे। तो फिर आप 16 से 616 को भाग करके देखो, अगर शेषफल बच गया तो ऐसा भी नहीं कर सकते। अगर पूरा चला गया तो हम कह सकते हैं कि अधिकतम 16 बनेंगे। लेकिन ऐसी प्रक्रिया में तो आपको बहुत समय लगेगा। तो जब ऐसी प्रक्रिया में बहुत समय लगेगा तो आपको करना क्या है एक्चुअल में, वो देखते हैं। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, अब आपको समझ में आया कि हमें करना क्या है कि जो 32 सदस्य थे और 616 सदस्य थे, उनमें हमें कॉलम, दोनों के कॉलम की संख्या समान चाहिए और अधिकतम चाहिए। ध्यान रखना क्या चाहिए? समान चाहिए। 32 सदस्यों में भी जितने कॉलम बनते हैं, 616 सदस्यों में उतने कॉलम बनना चाहिए। दोनों के कॉलम कैसे हों? उभयनिष्ठ हों। कॉलम कैसे हों? कॉमन हों। और कैसे हों? अधिकतम हो। तो अधिकतम शब्द जिस आप ध्यान रखें कि अधिकतम शब्द जहाँ पर भी आता है आपको वहाँ HCF की बात की जाती है। H का अर्थ होता है हाईएस्ट,
कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अभी प्रश्न में क्या है, 32 के आपको सैनिकों को रो और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ ऐसे अरेंज करने हैं कि 32 सदस्यों के स्तंभों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी 616 सदस्यों के स्तंभों की संख्या हो। इसलिए उसका कॉमन, दोनों के कॉमन स्तंभों की संख्या आएगी और हाईएस्ट चाहिए, तो इसलिए हम निकालेंगे इस सवाल में HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे, है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हल अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 32 व 616 का HCF ज्ञात करना होगा। तो भाई यूक्लिड विभाजन लगा दो ये HCF के लिए, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो 616 को आप पहले रखो और 32 को बाद में रखो। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 32 से 616 में भाग दे दो। तो भाई देखो ये लगभग 30 मान लो और ये 600 है, तो 2 मतलब इसमें 20 का गुणा करोगे तो 3 दूनी 600 हो जाएगा, लेकिन इसमें 2 भी है, तो अगर हम 2 में भी गुणा करें तो 6 और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 2 6, 640, ये ज़्यादा हो जाएगा। 20 में गुणा करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हो 19 का, ठीक है। ऐसा नहीं बन रहा है तो आप कैसे करो, 32 का इसमें, तो 32 दूनी 64 होता है, एक ही बार जाएगा, 32 एकम 32, यहाँ बचेगा 9, 11 में से 2 जाएगा और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, उतारेंगे कितने आप 96, ठीक है। फिर आप 32 से भाग दोगे, 32 से फिर भाग दोगे तो 32 ये कितना है, लगभग 30, ठीक है, और ये कितना है, लगभग 300। तो आप कितने का गुणा करो, 10 का, तो 10 का 300 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 32 है तो 10 का गुणा करोगे तो 320 आएगा, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आपको 9 बार इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो 9 दूनी 18 हासिल की कितनी आ जाएगी आप, 1 9 3 27 और 1 28, बचेगा कितना आपका 8, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब कैसे निकालते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम 32 गुणित क्या करें 19, और शेषफल कितना आया, हमने पिछली क्लास में देखा है, ऐसा ही करते हैं, ये तरीका है इसका HCF निकालने का, ठीक है। तो यहाँ शेषफल कितना है, 8 है ना, क्योंकि ऐसा भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि शेषफल कितना है, शेषफल 0 नहीं है, अतः हम क्या करेंगे, अब 32 और 8 में यूक्लिड विभाजन लगा देंगे। इसका मतलब हुआ हम 8 से भाग दे देंगे 32 को, 8 चौके 32, भाग चला गया पूरा, शेषफल कितना आ गया 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 चौके 32 धन 0। यहाँ शेषफल कितना है 0 है, यहाँ शेषफल कितना है 0 है। अतः हम क्या लिख सकते हैं कि 32 व 616 का HCF कितना आ जाएगा, किससे भाग देने पर शेषफल 0 हुआ 8। मतलब यही हमारा प्रश्न है कि हमको मालूम है कि हमने प्रश्न में पहले ही कहा कि हमको HCF ज्ञात करना पड़ेगा, ये पता करने के लिए कि अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो। तो यही तो 8 जो है वो अधिकतम स्तंभों की संख्या है, ठीक है। तो आई थिंक आपने ये सवाल बहुत अच्छे से समझा होगा, आपको बहुत अच्छे से इस सवाल का रीज़न समझ में आया होगा। उसको आप जब सीखेंगे, अब आप करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। और अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजें कि क्या दिक्कत है, मैं फिर से आपके लिए प्रयास करूंगा। और 102 बार वीडियो देखें तो आपको उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके से हर एक सवाल को समझने के लिए। तो आज के लिए इतना, अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट सम के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से। सो थैंक्स, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।